आज करते हैं आपकी 11वीं वर्कशीट और जल्दी से ख़त्म करते हैं वर्कशीट को। आज स्टैटिक्स की वर्कशीट है आपकी और यहाँ पर दिया है हमें क्लास इंटरवल बताना है और उसकी लोअर लिमिट। तो देखिए आप, इसे कहते हैं लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। किसी भी क्लास की ये लोअर है और ये अपर। तो यहाँ लोअर क्या है 55। चलिए जी, एक आंसर हो गया। अगले में क्या है बेटा, आपका क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर प्लस अपर यानी कि 45 प्लस 50 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऐड करोगे तो 95 आएगा और उसे 2 से आप डिवाइड कर दो तो 47.5 आएगा। तो आप यहां पर फिल कर देना 47.5। चलिए जी, नेक्स्ट में क्लास साइज निकालना है। क्लास साइज मतलब गैप, एक तरीके से अपर में से लोअर को माइनस करके आता है। दोनों में 5 का ही गैप है, हम वही लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्लास साइज के लिए कोई अलग से क्लास नहीं दी गई है। आगे देखिए, आगे टैली मार्क्स का मतलब होता है कि अगर आप 5, ये स्ट्रेट लाइन जो खींची हुई है इसमें आप देखिए कि 4 तो आपकी सीधी खड़ी है और एक क्रॉस की गई है, तो इसी को हम टैली मार्क्स में काउंट करते हैं। यानी कि 4 लाइनें सीधी होती हैं और एक क्रॉस करते तो 5 काउंट किए जाते हैं। उसी को फ्रीक्वेंसी के रूप में यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ कितना है 7, तो इसका मतलब 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है जी, और ये 6 और ये 7। यानी कि आपने क्या करना है, 4 लाइनें सीधी, एक क्रॉस और 2 फिर सीधी, तो 7 काउंट कर सकते हैं आप इसको। और यहाँ देख रहे हैं आप 50, 5 का गैप चल रहा है, तो ये क्या आएगा आपका 52 55। क्लियर जी। अब यहाँ पर लाइनें कितनी है, 5 5 10 और 1 11। चलिए यहाँ क्या है 5 और 2 7 जी, और साथ में इसके बीच में गैप 5 का और यहाँ भी वैल्यू 5 दे रखी है। और 5 कैसे खींचेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गई आपकी 5। चलिए ये हमने कंप्लीट कर लिया और एक बार चेक करने के लिए टोटल भी कर लेते हैं कि क्या हमने सही किया है। टोटल 35 आना चाहिए। 5 और 7 12, 12 और 11 हो गए आपके 23, 23 और 7 हो गए 30 और 5 35। तो बिल्कुल हमने वर्कशीट ओके कर दी है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। सेकंड पार्ट पे आते हैं और उसे भी झट से खत्म करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं ट्राई योरसेल्फ को। और इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि नेचुरल नंबर है 6, यानी कि कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गए आपके नेचुरल नंबर। इनका सम क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि हमें निकालना है मीन और मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सबको आप जोड़ लीजिए, आपका आएगा 21 और 21 को 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका 3.5। तो इस तरीके से आपने बहुत इजी वे में मीन कर लिया। अगला देखते हैं, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है जी। और मिसिंग क्या है, x। सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है मीडियन। कितना गिवन है 25। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि किसी तरीके से मीडियन का फॉर्मूला लगा के निकालना है हम लोगों को x। तो मीडियन हुआ 1/2, क्योंकि ये इवन नंबर है। फॉर्मूला लगेगा n अपॉन में 2 th टर्म प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1 th टर्म। और हम जानते हैं हम सिंपल वे में करेंगे क्योंकि आप एजुकेशन सिंक के साथ वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और यहां पर देखिए आप n/2 मतलब टोटल टर्म हुए आपके कितने 10। 10 का हाफ लेंगे, 5वां टर्म यूज होगा और उससे एक फालतू लेते हैं। बस इतना इजी वे समझना है। अगर वो 12 होते तो छठा और 7वां, और अगर 10 हैं तो 5वां और छठा, और इसी तरीके से अगर 8 होते तो हम लेते उसमें 4th एंड 5th। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। और 25 1/2 5th टर्म आपके सामने है, x प्लस 2 है, और 6th टर्म है आपका x प्लस कितना 4। अब आप देखें यहां पर कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा आपको। तो कॉमन क्या है आपका 2। कैसे, x और x 2x कॉमन निकाल दिया। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 6, ताकि आपकी समझ में आ जाए। आगे क्या बचेगा 1/2 और कॉमन फिर 2 निकल जाएगा और बचेगा x प्लस 3। ये आपका कैंसिल हो गया। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 25 में से 3 माइनस कर दिया, आ गया है आपका 22। यही है आपका आंसर। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि x की वैल्यू मीडियन में कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। आप देखते हैं यहां पर कि इसमें लिखा हुआ है हैप्पीनेस, जिसमें s 2 बार है, ठीक है, और साथ में p भी 2 बार है, साथ में p भी 2 बार है।
और लेकिन डबल एस फिर दोबारा क्लास में आ गया, इसीलिए ये हो गया 4 बार। लेकिन अब की बार पी और नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा बार कौन आया, एस। तो इसीलिए वही फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आती है उसी को कहते हैं मोड। विच फ्रीक्वेंसी कम मैक्सिमम टाइम इन द सीरीज, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आती है वो मोड कहलाती है। जेड से डिनोट करते हैं, जेड की वैल्यू है एस। यही है आपका आंसर। और आज की वर्कशीट आपने कंप्लीट कर ली है। तो बच्चों, अगर आपको ये अच्छी लगी है और आप डीप स्टडी में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि इनको अच्छे ढंग से आप खुद करना सीख जाएं, तो मेरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके अंदर आप सारी वीडियो देख सकते हैं और आप अपने आप कर सकेंगे इन क्वेश्चनों को।